वेलकम टू। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल सफलता तक पर, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मददगार साबित हो रहे होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार आए हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। बड़ी प्यार से समझेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग थंबनेल को देख पा रहे होंगे, वैद्युत विभव। तो ये वैद्युत विभव हमारा कक्षा 12 के लिए जो है उसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन है आपका, वैद्युत विभव की परिभाषा तथा विमा लिखिए। ये कह रहा है ना। तो वैद्युत विभव होता क्या है, यानी कि किसी भी आवेश को चलने के लिए, किसी भी चालक में आवेश को चलने के लिए उत्तरदायी सबसे बड़ा जो होता है वो वैद्युत विभव होता है। वैद्युत विभव के आधार पर ही आपका आवेश चलता है। वैद्युत विभव के आधार पर आवेश जो होता है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि आपका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, यानी आवेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो यहाँ पर विभव की बात करें तो विभव है क्या। विभव की परिभाषा देखें तो किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश, यानी किसी बिंदु पर उपस्थित इकाई आवेश या धन आवेश, कोई भी इकाई आवेश है किसी बिंदु पर स्थित है, उस आवेश को एक किसी बिंदु तक, यानी कि कहीं विद्युत क्षेत्र में, यानी कि उसे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। क्या है बेटा, आप समझेंगे। किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश को, किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, कहाँ से, अनंत से, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि कोई भी बेटा अनंत पर किसी भी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश को अनंत से, यानी कि कहीं अनंत पर कोई भी बिंदु आवेश है, कहाँ मानेंगे हम बेटा, कोई भी अनंत पर है एक कोई बिंदु आवेश है, मान लिया आपने क्यू नोट है, और इस क्यू नोट को अनंत से कहीं, मान लो ये एक बिंदु हमारे पास है, इस बिंदु तक इस आवेश को लाएंगे। क्या करेंगे, इस बिंदु आवेश को लाएंगे। इस आवेश को कहाँ तक लाएंगे, इस बिंदु तक। कहाँ से लाएंगे बेटा, अनंत से। ये आपका अनंत हो गया। अनंत पर ये क्यू नोट रखा है या क्यू रखा है प्लस क्यू, इसको हमने क्या काम किया, कहाँ तक ले आए, एक बिंदु तक ले आए। और इस एक चीज़ आप जानते हो, जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो ले जाते समय क्या होता है, ले जाने में किसी भी स्थान या उसकी आकृति या उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, उसे बेटा हम लोग कार्य कहते हैं। आप जानते हो। तो जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। क्या होगा, यहाँ से इस क्यू आवेश को यहाँ तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ आपका कार्य होगा। तो जो कार्य होगा वही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। या फिर आप कह सकते हो क्यू तथा डब्लू के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी किसी बिंदु पर स्थित, यानी किसी बिंदु पर स्थित इकाई, आप ऐसे समझ सकते हो, किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश को, किसी बिंदु पर स्थित इकाई आवेश को अनंत से, कहाँ से बेटा, इसको अनंत से लाने में किए गए कार्य को, अनंत से लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी आप ऐसी भाषा कह सकते हो, अनंत से किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु तक लाने में किए गए, यानी अनंत से क्या है, अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। आप लोग समझ पाए होंगे बेटा, बहुत ही सरल परिभाषा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इस भाषा में समझ सकते हो। यानी क्या है, एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं आपको। अनंत से
कहाँ से बेटा, अनंत से किसी बिंदु, इकाई बिंदु आवेश को एक बिंदु तक, यानी कि एक किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यानी उस कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हुआ होगा बेटा। तो आगे इसमें कुछ और भी है, थोड़ा सा और भी देखते हैं। देखो इसकी परिभाषा हमने अभी बताई थी, इस परिभाषा को हम लोग इसके आधार पे भी समझ सकते हैं। यदि मान लो कोई भी आपने बिंदु जो था, आवेश जो था, वो आपका क्या था बेटा, Q था, और इस Q को कहाँ से लाए आप, अनंत से लाए। अनंत से लाए, कहाँ तक लाए, एक बिंदु तक लाए, और उस बिंदु तक लाने में, यानी कि यहाँ पर कोई Q था, ये अनंत पे था, इसको एक बिंदु तक लाए, और इस बिंदु तक लाने में इसमें कार्य बेटा W हुआ। तो जो W है, यानी कि जो कार्य है, कार्य ये और ये आवेश, यानी जिस आवेश को लाए उस आवेश और उस कार्य के अनुपात को, यानी कि W/Q को ही हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी हो गई आपकी सूत्र हो गया और परिभाषा हो गई थोड़ी सी। इसके बाद बेटा इसमें विमा पूछी है, विमा निकालें तो इसमें आपकी विमा जो होगी, आवेश की विमा और कार्य की विमा जो लगेगी, तो उससे जो विमीय सूत्र आपका बनेगा वो बेटा बनेगा ml की पावर 1 m की पावर 1, यानी या फिर ml2 t-3 a-1, यानी m की पावर 1 लगाएं तो लगाएं, ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1, ये आपकी बेटा यहाँ पर इसकी विमा होगी। और जहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये m और ये l या ये t क्या होता है, तो बेटा m यहाँ पर जो होता है आपका द्रव्यमान, जिसे हम लोग मास बोलें, L4 होती है लंबाई, जिसे हम लोग लेंथ बोलते हैं बेटा, T4 होता है समय यानी टाइम, और A4 होता है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपकी विमा हो गई। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और इसको आप तैयार करके रखेंगे, बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत पूछा जाता है। आई होप आज के लिए आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, और आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे कि और भी दोस्त जुड़ पाएँ हमसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।